देखो किसान भाइयों, अंदर मैंने बताया आपको कि खेती का विषय हो, चाहे हमारे सामान्य जीवन का विषय हो, धर्म का विषय हो, दर्शन का विषय हो, हमारा पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी खेती दो विषयों पर डिपेंड है। एक आदि पिता सदाशिव माने धरती। आप किसान है ना, किसान खेती करता है, बीज कहाँ बोता है? धरती में। धरती को एक्चुअली कहते हैं आदि पिता सदाशिव। जो शिव की महिमा है वो धरती ही है। जिस इंसान ने इस धरती में शिव नहीं देखे उसको शिव कहीं और दिखेगा भी नहीं। फिर तो सब ड्रामेबाजी है। मैं कहता हूं कि कैलेंडर में शिव देखिए, शिवलिंग में शिव देखिए, लेकिन धरती में भी तो देखिए। और मेरी माँ है आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिसको हम पार्वती कहते हैं। जितनी भी हरियाली है वो सब क्या है? माँ पार्वती है। सारे जीव, दुनिया के सारे जीव, इंसान से लेके चींटी तक, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हाथी तक, क्या खाते हैं? खाना कहाँ से मिलता है? धरती पर उगी हुई नाना प्रकार की वनस्पतियां ही जीवों का भोजन है। अब हमने, मनुष्य चूंकि होशियार है, तो इसने अपने लिए खास जो इसको अपने मतलब की वनस्पतियां लगी उसने सेलेक्ट कर लिया। गेहूं है, धान है, चना है, मटर है, आंवला है, टमाटर है, मिर्चा है, फूल गोभी, बैंगन, मतलब फल जो इसको अच्छे लगे वो फलों की खेती करने लगा। जो इसको सब्जियां अच्छी लगी उनकी खेती करने लगा। जो इसको अनाज अच्छा लगा उसकी खेती करने लगा। जिसका तेल इसको पसंद आया उसकी खेती करने लगा। इसने कहा ये सब जो मैंने सेलेक्ट किया है क्या? फसलें। अब हमने तो 200 फसलें सेलेक्ट कर ली इंसान ने। धरती पर 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। कितनी? 20 लाख प्रकार की। और वो सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। उनको इंसान ने क्या कहा? ये सब खरपतवार है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि ये बिना बोए क्यों उगते हैं। हम तो अपने लिए कोई फसल बोते हैं, लेकिन एक नाना प्रकार के खरपतवार धरती माता जबरदस्ती उगा देती है। और हम कहते हैं कि ये फसलों के दुश्मन है, इनको वीडीसाइड डाल के मारना चाहिए। ठीक है ना? कभी इंसान को, दार्शनिक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि ये धरती नाना प्रकार के खरपतवारों को स्वयं बो देती है, स्वयं उगा देती है। तो जानते हैं क्या है? कि इस धरती पर भगवान की माया में हम अकेले नहीं हैं। हमारे निर्माण के पहले यहां पर 84 लाख योनियों का रचना हो चुका। इंसान जानकार है, होशियार है, ज्ञानी पुरुष है, अपने लिए कुछ कर लेगा। लेकिन चिड़िया बेचारी क्या करेगी? केचुआ क्या करेगा? गिलहरी क्या करेगा? मेंढक क्या करेगा? हिरण क्या खाएगी? खरगोश क्या खाएगी? लोमड़ी क्या खाएगी? तो एक फूड चेन है इस धरती में, एक फूड चेन है कि कौन क्या खाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, वो सारी व्यवस्था धरती माँ देखती है। हमको इस व्यवस्था को माँ की, मतलब हमारे पिता की, क्योंकि धरती पिता है, धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियां ये माँ है, पार्वती है, हमको इसको समझना चाहिए था। जो शिव और माँ पार्वती की महिमा को समझेगा वो ज्ञानी कहलाएगा। और अगर जो धरती की फर्टिलिटी को, धरती पर उगने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियों को नहीं समझेगा वो अज्ञानी कहलाएगा। और जब हम अज्ञानी होंगे तो क्या करेंगे? हम जैसे ही अज्ञानी होंगे तो फिर हम इस नेचर में अपने दुश्मन दिखाई देंगे हमको। चूहा मेरा दुश्मन, सांप मेरा दुश्मन, इल्ली मेरी दुश्मन, दीमक मेरी दुश्मन।
हमने फिर पूरी प्रकृति की व्यवस्था में दुश्मन खोजे और क्या सोचा कि दुश्मनों का सर्वनाश करना है, मारना है, क्योंकि ये हमारा खेत में हमने मक्का बोया, बताइए घास जम गया, घास को मार देंगे। बताइए मक्के का दाना जो है चिड़िया खा रही, चिड़िया को गुलेल से मार देंगे। आप समझिए मेरी अज्ञानता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मैंने ये सोचा कि इस धरती में मेरा ही सर्वाधिकार है, चिड़िया का कोई अधिकार नहीं, तितली का, दीमक का, केंचुए का, मधुमक्खी का, किसी का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ अधिकार मेरा है। और ये काम करने वाला व्यक्ति जब भगवान की पूजा का नाटक करता है तो फिर और दुख होता है कि हम चूहे को मारेंगे, सांप को मारेंगे, बिच्छू को मारेंगे, चिड़िया को मारेंगे, इसको मारेंगे, घास को मारेंगे, जमीन को लूटेंगे, जमीन के नीचे के पानी को लूटेंगे, जंगल को लूटेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर हम भगवान की पूजा का नाटक करेंगे। तो ये नाटक भगवान को मंजूर नहीं है, ये अज्ञान है। तो खेती एक्चुअल क्या है, मैंने अंदर बोला आपको, खेती धर्म है। अगर कोई कहे धर्म क्या है, धर्म, तो मैं कहता हूं धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सदाचरणों, सदकर्मों से प्रकट होने वाला विषय। और सद्विचार क्या है? ये शिव और मां पार्वती के प्रति आपकी खूबसूरत सोच, सदाचरण। हम इनके साथ कुछ भी ऐसा गंदा नहीं करेंगे कि जिससे मेरे शिव को कष्ट हो, जिससे मेरे मां पार्वती को कोई तकलीफ हो। सदकर्म, मां पार्वती और मां धरती शिव के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शिव की पूजा में कहा गया, शिव में धतूरा चढ़ाते हैं कि नहीं? क्या इंडिकेशन है कि धतूरा एक विष है। ये आपको ज्ञान देता है कि जिस प्रकार इस शिवलिंग में तूने धतूरा चढ़ाया विष जान करके, तो इस धरती को तुम्हें विष देना है। विष माने जो तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं हैं, जिनको तुम खा नहीं सकते हो, जो बेस्ट है। पशु ने फसल खाई, गोबर कर दिया, आपने रोटी खाई, मल कर दिया, कुछ खरपतवार निकले, कुछ फसलों के अवशेष निकले, ये सारा विष है। शिव ने कहा कि जब तक मानव जाति हमको विष देती रहेगी, हम मानव जाति को खाने पीने की किसी भी वस्तु में कोई कोताही नहीं करेंगे। और उसने कहा जितना भी विष दोगे उतना ही ज्यादा हम अमृत पैदा कर देंगे, क्योंकि मेरी ये इंडस्ट्री है। अब शिव को मैंने विष नहीं दिया। धरती का रॉ मटेरियल क्या है? खाद्यान्न जितना उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां, उनका रॉ मटेरियल क्या है? कचरा, जिसको अंदर चैतन्य, मांडवी ने, पूजा ने क्या बताया? कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस। ये धरती का भोजन है। और इस भोजन को पचाता कौन है? सूक्ष्म जगत की माया। धरती में शिव के गण, शिव के गण क्या हैं? शिव के गण सांप, बिच्छी, चींटी, चींटा, केंचुआ, दीमक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये शिव के गण हैं। अब हम पढ़ लिख गए तो मैंने जैसे बोला मैं घास को मारूंगा और फिर कीड़ों को भी मारूंगा। घास को मारने का मतलब है मां पार्वती को नष्ट करना, और कीड़ों को मारने का मतलब है शिव के गणों को मारना। अब एक मेरा पिता है आदि पिता सदाशिव, एक मेरी मां है आदि शक्ति मां दुर्गा, और हमने तो कीड़े से ही दुश्मनी नहीं की, हमने तो सीधे सीधे मां पार्वती से और आदि पिता सदाशिव से दुश्मनी मोल ले ली। उसी का परिणाम है कि हमारे जीवन में लोगों की जेबों में पैसे होंगे, मैं मानता हूं, कागज का नोट है, रिजर्व बैंक में छपता है, पेड़ काट लो, लुगदी बना लो, कागज बना लो, नोट छाप लो, जेब में रख लो, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी मिले खूबसूरत, वो मां धरती देगी। 10 बार पीने का शुद्ध पानी मिले, वो धरती से मिलेगा।
श्वास लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले वो भी मां पार्वती से मिलेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मां बेचारी वो CO2 ले लेती है और O2 हमको दे देती है। हम इनको नोच के खा जाते हैं, काट के खा जाते हैं, उखाड़ के खा जाते हैं मां पार्वती को, लेकिन वो हमको नहीं मारती। सूत्र एक है कि सारे जीव वनस्पतियों पर आश्रित हैं और ये वनस्पतियां जीवों के अंश पर आश्रित हैं। तुम जब मरोगे तो तुम्हारे शरीर में जितनी भी सेल हैं जब फटेंगी, टूटेंगी, जो जीव द्रव्य निकलेगा वो मां पार्वती पिएंगी। कोई भी जीव जब मरेगा धरती पर, सड़ेगा, गलेगा, फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा जीवांश, वो कौन पिएगा? मां पार्वती पिएंगी। तो वनस्पतियों का भोजन है जीव और जीवों का भोजन है वनस्पतियां। वेदों का सूत्र है जीवे जीव आहार। इस जगत में जीव ही जीव का भोजन है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य इस व्यवस्था का माली है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, रखवाला है। लेकिन मनुष्य क्या करने लगा? इसकी रखवाली करने की बजाय इसको लूटने लगा अज्ञानता में। और समझ लेना, ज्ञान के बाद जब हम कर्म कहते हैं तभी वो कर्म का, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जब कुछ करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं। कर्मों का फल मीठा होता है। और जब मैं अज्ञान होता हूं और फिर कोई कर्म करता हूं तो कर्म नहीं होता, कुकर्म होता है। कुकर्मों का फल हमेशा कड़वा ही होता है, जो आज इंसान के साथ हो रहा है। कोई स्वस्थ है, कोई सुखी है, किसी का मन शांत है, किसी के जीवन में समृद्धि है। मनुष्य को कहा गया कि तू भगवान की पूजा करेगा तो तेरे जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आएगी। लेकिन मैं सुख, शांति, समृद्धि के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। कुछ कर रहा हूं क्या? मैं तो दुख के लिए कुछ कर रहा हूं, अशांति के लिए कुछ कर रहा हूं, समृद्धि को नष्ट कर रहा हूं। खेती का एक विषय एग्रोनॉमी, खेती में जो मूल विषय है वो सस्य विज्ञान का है। सस्य विज्ञान की परिभाषा में कहा गया है कि किसान अपनी फसलों का ऐसा प्रबंधन करे कि ताकि उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन धरती की फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव ना आए। यहां पर देखिए दो शब्द, फसलें मतलब मां पार्वती, धरती मतलब शिव। जब हम इसको धरती और वनस्पतियां कहते हैं तो खेती का विषय है। जब हम इसको शिव और मां पार्वती कहते हैं तो ये आध्यात्म और दर्शन का विषय हो जाता है। और जब हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं तो बॉटनी का विषय है, और धरती में रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं तो जूलॉजी का विषय है, और धरती के भौतिक गुणों के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं, धरती के रासायनिक गुणों के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जल जंगल जमीन ही इतिहास बनाता है, और जल जंगल जमीन का नाम ही भूगोल है। तो हम तो क्या शिक्षित हुए, थोड़ा सा ज्ञान ही क्या हुए कि हमने बिल्कुल इतिहास भी खराब किया, भूगोल भी खराब किया, खेती भी खराब किया, सब कुछ खराब कर दिया। अब बैठ के रो रहे हैं। तो खेती एक पूजा है, खेती एक धर्म है। खेती में धंधा, भगवान के साथ धंधा करेंगे आप? अरे धंधा करना, दुनिया के साथ धंधा करिए, भगवान के साथ कोई धंधा नहीं। भगवान के साथ तो पूजा का भाव है, बस भगवान भाव का भूखा है। अभी मैंने क्या किया, खेती में धंधा, इतना यूरिया डालेंगे तो ये होगा, इतना पोटाश डालेंगे तो ये होगा, इतना पेस्टिसाइड डालेंगे तो खरपतवार मर जाएगा, इससे कीड़ा मर जाएगा, इससे बीमारी मर जाएगा। आप होते कौन है कीड़ा मारने वाले भाई? जो भी एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट कीड़ा मरवाता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, तू हु आर यू, तुम होते कौन हो? तुमने बनाया ये सब? भगवान की व्यवस्था को नष्ट करने का मतलब है ईश्वरीय अपराध। समझ रहे ना? अपराध दो प्रकार के। एक, मनुष्य ने मनुष्य का मर्डर कर दिया,
ये मानवीय अपराध है। इसका मुकदमा कौन सुनेगा? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। लेकिन आदमी ने एक चिड़िया मारी है, कभी इसका मुकदमा होगा? सुनेगा कोई? आदमी ने 10 करोड़ इल्ली मारी हैं, ये ईश्वरीय अपराध है। भगवान की बनाई गई व्यवस्था को जब कोई नष्ट करता है, ईश्वरीय अपराध कहलाता है। इसकी सुनवाई कहाँ होती है? भगवान की, ईश्वर के दरबार में होती है। और यहां तो वकील हैं आपके, सुन लीजिए, अपराध किया, मर्डर किया, यहां अगर बड़ा वकील कर लिया, मेरे पास पैसा है तो मैं फांसी की सजा नहीं पाऊंगा, मुझे जेल भी नहीं होगी, मैं बेल पर आ जाऊंगा। ईश्वरीय अपराध जब हम करते हैं तो उसकी कोई वकील नहीं है वहां कोई वकील नहीं है। सजा की, अगर आपने अपराध किया तो सजा 100% मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिता को धोखे से किया गया अपराध है कि वो समझ रहे हिरन पानी पी रहा और बाढ़ चला दिया, शब्द वेदी बाढ़ चलाना सीख रहे, लेकिन धोखे से वहां श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी अपने पिता को अपराध से मुक्ति नहीं दिला पाए। इसलिए इस संसार में कोई भी अगर ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मण है, ऐसा कोई भी धर्म गुरु जो ईश्वरीय अपराध को माफ करा सके, ऐसी कोई हैसियत है नहीं। इसलिए मुझे इस तरीके के कोई अपराध करने ही नहीं है। नमस्कार। शुरू करो।